हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो ट्रेडिंग के लिए ईआरपी है हमारे पास एज अ प्रोडक्ट को हम आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके पास ये मेन स्क्रीन ऑन हो जाती है। इसमें आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जो आपकी इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। मल्टी स्टोर इनवर्ड आउटवर्ड के साथ आप मल्टी स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, मल्टी वेयर हाउस को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह सेल्स है। सेल्स के अंदर आप जॉब ऑर्डर, बेसिकली आपके पास जॉब ऑर्डर आता है, परचेज ऑर्डर जिसे आप कहते हैं वो आता है। फिर आप उसके डिलीवरीज करते हैं। 1000 लाइक जॉब ऑर्डर है, उसमें से 500 आपने डिलीवर करा, फिर 500 की आपने इन्वाइसिंग बिलिंग करी, पेमेंट रिसीव हुई उसकी। और इसी तरह सेल लेजर आपका मेंटेन हो गया, जो आपको क्लाइंट का बैलेंस वगैरह दिखाता है, और बेसिक रिपोर्ट इसमें अवेलेबल हैं। इसकी में जो एक रिपोर्टिंग मॉड्यूल सेपरेट है, जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो और आपकी डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। इसके साथ आप परचेज है, परचेज में भी परचेज रजिस्टर है, पेमेंट है, परचेज लेजर है। और इसी तरह इसकी परचेज की कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, तो वो रिपोर्ट्स भी इसमें अवेलेबल है, परचेज टैक्स रजिस्टर एंड समथिंग। इसी तरह इसमें जर्नल लेजर है। जर्नल लेजर में आपके पास जर्नल अकाउंटिंग है। आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स बने तो चार्ट ऑफ अकाउंट आप एंटर करते हैं। फिर आप इसमें कैश रिसीट, वाउचर, बैंक कैश पेमेंट वाउचर, बैंक रिसीट, बैंक पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर, ये 5 वाउचर्स हैं। इसके बाद फिर इनकी फर्दर रिपोर्ट्स। इसी तरह आप आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पे। ये सेटअप को कंट्रोल करता है, जिसमें आप कैटेगरीज बनाते हैं, उनके अंदर प्रोडक्ट एंटर करते हैं। और यूज़र्स जो इस सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं, उनको राइट्स देते हैं कि किस पे वो किस किस ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। इसी तरह बैंक अकाउंट्स हैं, क्लाइंट रजिस्टर्स हैं, क्लाइंट के आप डाटा मेंटेन करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेंडर्स हैं, और कंपनी। ऐसे मल्टी कंपनी सॉफ्टवेयर है, इसमें आप मल्टी कंपनी यूज़ कर सकते हैं। ये हम आके आपको जॉब ऑर्डर के टाइम पे बताएंगे। इसी के साथ आप आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इसकी एक लाइट मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो कोई दो आइटम को मिला के एक नया आइटम बना लेते हैं, और फिर उस आइटम को भी सेल करते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसलिए हमने प्री असेंबल और असेंबल भी रखा है, कि कुछ ऐसे केमिकल के ट्रेडर्स भी होते हैं जो दो केमिकल को मिला के नया केमिकल बना लेते हैं और उसको सेल करते हैं एज अ प्रोडक्ट। तो वो भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और इसी अकाउंटिंग जो है उसमें आप इनिशियल आपके कैश बुक वगैरह है, जो आपके पेटी कैश को मैनेज कर सकते हैं आप इसमें। अच्छा, अब हम आते हैं इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री जो है आपकी, ये इन्वेंट्री मास्टर है। इन्वेंट्री मास्टर में आप सारे आपकी जो भी इन्वेंट्री है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसके ओल्ड प्राइस और करंट प्राइस। यहाँ से आप उसके स्टॉक प्राइस और सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जो भी अगर आप इसको टिक करते हैं, कॉस्ट अपडेट करनी है तो कॉस्ट आपके इनेबल हो जाती है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह इसका करंट स्टॉक प्रिंट कर सकते हैं आप। इसके साथ आप वैल्यूएशन रिपोर्ट विद वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। विद वैल्यू भी आपके पास आ जाता है। और क्योंकि यूज़र राइट्स होते हैं, तो हर पर्सन ये रिपोर्ट एक्सेस नहीं कर सकता वैल्यू वाली। जिसको राइट्स हैं वही कर सकते हैं। इसलिए आपके इन्वर्ट मेंटेन आप इसमें होते हैं। आप मल्टीपल वेयर हाउस को कैसे मेंटेन करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से, कि कहाँ से किस सोर्स से वो इन हुआ, किस सोर्स में वो आउट हुआ, ये सब आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इनकी रिपोर्ट्स है डेली, आप डेली रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। ये रिपोर्ट्स हैं इनकी। इनवर्ट डिटेल रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। इसी तरह इसके पास इसमें आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है। डिस्कार्ड का एक ऑप्शन भी अवेलेबल है। डिस्कार्ड में आप ये करते हैं कि डिस्कार्ड बेसिकली आपकी कोई आइटम्स ऐसे हैं जो चोरी हो गए हैं, जो जिसका मतलब एक्सपायर हो गए हैं, लाइक डैमेज हो गया, एक्सपायर हो गया। तो आप इस किस्म के रिकॉर्ड को यहाँ मेंटेन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके ईयरली 6 मंथ्स पे, 3 मंथ्स पे कितने लॉस हो रहा है और किस मद में हो रहा है। इसी तरह डिस्कार्ड की रिपोर्ट भी आ जाती है, जो आपको रीज़न बताती है कि कौन सा आइटम कितना कितना ये ख़राब हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें वेस्टिंग में, ये सब आप इसमें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम सेल्स पे। सेल पे आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हैं आपके पास कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। फिर जॉब ऑर्डर आता है। जॉब ऑर्डर के में आप जॉब ऑर्डर मैंने पहले एक्सप्लेन किया। यहाँ से आप जॉब ऑर्डर बना लेते हैं। आप कोई भी क्लाइंट ले लेते हैं, लाइक
IBL ले लेते हैं, इसके डिलीवरी जोन कोई है, नॉर्थ है, अगर कोई नया है तो आप नया भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आप इसको सिलेक्ट कर लें। कोई सेल पर्सन है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कोई रिक्वेस्ट ID, PO नंबर, डिलीवरी डेट, जो डिलीवरी प्रॉमिस डेट है वो आप एंटर कर सकते हैं, कैश और क्रेडिट पेमेंट टर्म्स आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप एंटर करते हैं कोई भी आइटम आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी आ जाती है, एचएस कोड है, यूनिट है, क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है, लाइक 1000 क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। अब ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीवर क्वांटिटी, अगर आप सेम टाइम पे कुछ आइटम डिलीवर कर रहे हैं, लाइक आप कहते हैं कि 300 आइटम आप डिलीवर कर रहे हैं 1000 में से, तो आप यहीं पे बता देते हैं, इसके साथ ही वो डिलीवरी चालान भी क्रिएट हो जाता है। इसके प्राइस आप डाल देते हैं लाइक 100, और अगर सेल्स टैक्स पे जो भी अवेलेबल है वो आप डाल देते हैं जो अप्लाई होता है। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी या फर्दर कोई टैक्स है तो वो भी आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं, रिमार्क्स आप दे सकते हैं इसमें फर्दर जो भी है। इसी तरह अगर डिलीवरी आप साथ होती है तो फिर आप यहाँ पे व्हीकल भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से व्हीकल पे ये डिलीवर होगा। इसके बाद आप इसको सेव कर लेते हैं, इसमें रिमार्क्स पे आप फर्दर कोई और रिमार्क्स है वो भी ऐड कर सकते हैं इस पे पूरे नोट के ऊपर, आप इसको सेव कर लेते हैं और इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट हो गया, ये जॉब ऑर्डर आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। इसके बाद आप डिलीवरी में आ जाते हैं। डिलीवरी में आते हैं तो ये जो आपने आज की जो एक बनाई थी 5 तारीख की जॉब ऑर्डर बनाया था, उसमें आपने 1000 का था, 300 डिलीवर कर दिए थे, तो वो 300 डिलीवर में आ गया। अब 700 बैलेंस है। इसी तरह पुराना एक है जॉब ऑर्डर बना हुआ है 1, इसके तो पूरे ही अभी पेंडिंग जा रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। के बाद आपने इसमें जो क्वांटिटी आप भेज रहे हैं वो क्वांटिटी आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद आप रिमार्क्स एंटर करेंगे और व्हीकल आप सिलेक्ट कर लेंगे और आप इसको सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो ये आपके पास डिलीवरी चालान बन जाएगा। ये डिलीवरी चालान आपकी 1-2 कॉपी आप व्हीकल उसको दे देंगे, ड्राइवर को जो भी है, और इस तरह से आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। आप बाय क्लाइंट, बाय PO नंबर, बाय डिलीवरी डेट भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। इसके साथ आप आ जाते हैं डिलीवर होने के बाद, फिर आपका जो अगला जो स्टेप है वो है इनवॉइसिंग का। आपने जितने भी डिलीवर कर दिए हैं, लाइक क्लाइंट में देखता हूँ तो हमारे पास ये 2 क्लाइंट हैं, इनमें से इनका एक डिलीवर हो गए हैं जो। अब इसकी अगर हम बिलिंग करते हैं तो हम इसकी बिलिंग कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने। अगर रेट वगैरह यहाँ से कोई चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं और आप इसको सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं तो ये बिल जनरेट हो जाता है इसका। ये बिल बेसिकली आप क्लाइंट को इसे वो उसकी PDF भी भेज सकते हैं बाय ईमेल, और आप इसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। इसके बाद इनवॉइसिंग के बाद अगला मरहला आता है पेमेंट का। पेमेंट पे आप आ जाते हैं। पेमेंट पे आप क्लाइंट सेलेक्ट करते हैं, जो भी क्लाइंट आपका है उसके आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लाइक आप पूरे करंट ईयर का ही देखते हैं। तो ये वो पेमेंट्स हैं जो पे हो चुके हैं अमाउंट्स। इसके आप मान लीजिए सकते हैं ये पेड अमाउंट आ रहा है, कब कब पे हुआ, किस किस मद में, ये डिटेल आ गई। इसी तरह यहाँ पे जो आ रही हैं ये अनपेड इनवॉइस हैं, जो अब बिलिंग हो चुकी है, जिनको पे नहीं किया गया, ये हुआ है। या तो आप इनको पूरे को ही सेटल कर सकते हैं, आप सेटल कर लेंगे और ये पूरा अमाउंट सेटल हो जाएगा। या फिर अगर मल्टीपल यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं तो फिर आप इसमें ऑटो सेटल से विद अमाउंट भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको पार्शल भी और डिफरेंट तरीके से भी मैनेज सेटल कर सकते हैं। आप इसको सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं तो ये आपके पास पेमेंट में शो हो जाता है, और ये पेमेंट आप देखते हैं रिपोर्ट तो दोबारा ये पेमेंट आपको मेंशन करता है। इसी तरह जो दूसरे क्लाइंट हैं हमारे, दूसरे क्लाइंट आदम जी थे, बिलिंग में देख लेते हैं। हाँ, आदम जी इंटरप्राइजेस, इनके टोटली सेटल हो गए। इनके भी एक बिल बना लेते हैं हम, और ये 2 बिल मैंने बना लिए हैं, राइट। और ये दोनों बिल अब हम पेमेंट में जाके देखते हैं। पेमेंट में गए और पेमेंट में हमने देखा आदम जी इंटरप्राइजेस को ब्रश किया तो इनके पास हमारे पास ये इनके हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि इनके 2 बिल जनरेट हुए हैं। अब ये दोनों बिल अगर वो एक साथ पे कर देते हैं, या वो कहते हैं कि भाई
अब ये 3,51,000 का है, 2,34,000 का है, वो कहते हैं भाई मैं 5 लाख रुपए लेट सपोज पे कर रहे हैं वो लमसम में, तो फिर आप इसको ऑटो सेटल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। आप अमाउंट डालते हैं, कैश क्रेडिट जो भी है ऑटो सेटल करते हैं, तो इसमें से 5 लाख रुपए सेटल हो जाता है। आप इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो जाता है। अब देखते हैं आप पेंडिंग में इसमें एक वाउचर जो एक बिल है वो 85,000 रुपये का ये आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। तो ये पेंडिंग में आ गया, ये पार्शल पेमेंट्स हो गई हैं। आप पेमेंट की डिटेल देख लेंगे तो आपको बताया गया टोटल 5 लाख की पेमेंट थी, कौन कौन से बिल इसमें सेटल हुए वो इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी तरह अब आप आ जाते हैं पेमेंट सेटल के बाद लेजर पे। अब आप यहाँ से जो है वो अहमद आदमजी इंटरप्राइज का देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सेल्स में और पेमेंट्स में दोनों में ही आपके पास अनपोस्टेड वाउचर्स आ रहे हैं। आप इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं और इसको पोस्ट कर देते हैं। जब पोस्ट करते हैं तो ये आपके जो क्लाइंट का लेजर है उसमें ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह आप इसकी पेमेंट्स को भी जो है वो सिलेक्ट ऑल करके पोस्ट कर देते हैं, तो अब ये इसका बैलेंस आपको शो करता है 85,000 का बैलेंस है। जो 85,000 की एक इनवाइस बची हुई थी, ये उसका बैलेंस आ रहा है हमारे पास। इसी तरह आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं आप, और इसमें फिर फर्दर जो आईबीएल वाला था वो भी देख चेक कर लेते हैं। इसमें भी देखें सेल्स में परचेज में दोनों में आ रहा है। इसमें मिसलेनियस वाउचर भी आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी डिस्क्रिप्शन के साथ। कोई टैक्स है, कोई ऐसी चीज़ है जो ऑटो नहीं सेटल होती, तो आप यहाँ से उसको मैनेज भी कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर किया जा सकता है क्योंकि पोस्टिंग इसमें नहीं है। तो और यहाँ से आप इसकी ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप डेट और ड्यूरेशन रखना चाहें। इसके बाद आ जाते हैं हम इनकी रिपोर्ट्स। ये इनकी बेसिक रिपोर्ट्स है जो जो आपको शो हो रही है। जैसे आदमजी इंटरप्राइज का हम देखते हैं तो इनके दो ये टैक्स की रिपोर्ट है बेसिकली, सेल एंड सप्लाईज की जो टैक्स एक्ट के थ्रू, तो ये वो फॉर्मेट है। इसी तरह इनकी एजिंग रिपोर्ट है कि इनसे कब कब बिजनेस हुआ, लाइक आईबीएल से हमारे पास बिजनेस हुआ जुलाई में और सितंबर में, जबकि आदम जी से जो बिलिंग हुई हमारी वो जो टोटल जो इनके साथ हमने बिजनेस किया वो 8,85,000 का बिजनेस किया। तो ये सेल आपकी इसमें सारी कवर हो जाती है और बहुत अच्छे से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ हम आ जाते हैं परचेज पे। परचेज पे भी सिंपल यही प्रोसेस है। परचेज भी आप क्लिक करते हैं, आपका परचेज खुल जाता है। परचेज में आपने कोई परचेज बनाई हुई है तो यहाँ से आप बेसिकली अपने जो भी आइटम्स परचेज करते हैं वो आप परचेज आइटम्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इसका परचेज जब आप कर लेते हैं ज़ाहिर है, तो उसके बाद आप इसकी पेमेंट जो है, पेमेंट का भी सेम ही इसका सेटअप है कि आप पेमेंट इसके बिल्कुल सेल की तरह ही से ही सेटल करते हैं। आप इसको सेटल कर लेते हैं अगर ये सेटल होती है, तो अदरवाइज़ ये कि आप इसमें से राइट आप इसमें से ऐड कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसी तरह इनका पेमेंट का आपका परचेज़ का लेजर है, ये बिल्कुल वैसे ही लेजर है जो हमारे पास जो हमारे पास जो हमारे पास सेल्स का लेजर है, सिंपल वैसे ही ये वर्क करता है। इसी तरह इसके परचेज रजिस्टर्स है, परचेज रजिस्टर्स भी इसके जो आप परचेज करें उसकी सारी डिटेल वाइज आपको टोटल इनवाइस और उसकी टोटल डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। इसी तरह आप फर्दर रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, जिसकी एजिंग रिपोर्ट है। ये टैक्स उसका रजिस्टर है, जो परचेज का जो टैक्स रजिस्टर है, ये फॉर्मेट जो है वो गिवन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये फॉर्मेट पे भी है और भी इसमें फर्दर रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह भी इसमें जनरल लेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में आपके पास आप पेटी कैश वगैरह यहाँ से फर्दर एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, सिंपल पेटी कैश है। तो इसके अगले जो डेमो होगा इंशाल्लाह उसमें हम आपका जो जनरल लेजर और मैन्युफैक्चरिंग को इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। एक मिड मिड टू लार्ज लेवल का टूल है और आप इस स्क्रीन को फुल यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो इससे आप आराम से जो है वो
अपनी जो भी रोज़मर्रा की जो आपकी जो बिज़नेस है उसको आप बहुत इजीली जो है ना मैनेज कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।